देखो एक क्वेश्चन और आया हुआ है कमेंट की सेक्शन में कि इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो 15 रेशियो 13 रेशियो 14 एंड इट्स पेरीमीटर इज 168 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो इसमें ना साइड्स का रेशियो गिवन है, साइड्स का रेशियो गिवन होने का मतलब क्या आएगा, कॉन्सेप्ट कौन सा लगना रहेगा, तीनों साइड से निकल आएंगे, पेरीमीटर गिवन है, ठीक। तो हीरोन्स फार्मूला लगाया जाएगा, ये हीरोन्स फार्मूला का क्वेश्चन है। तो देखो अब इसमें क्या मिला, सबसे पहले रेशियो ऑफ साइड्स दिया गया है ना, जब साइड्स का रेशियो गिवन रहे ना तो हम क्या करते हैं, साइड्स का रेशियो 15 13 14 है, इसका हम लेंथ कंसीडर कर लेंगे। हम सपोज कर लेंगे लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, जो साइड्स ऑफ ट्रायंगल है उसको हम मान लेंगे आर, ठीक। एक मान लेंगे 15x सेंटीमीटर, कॉमा 13x सेंटीमीटर, ये हो जाएगा एंड, और दूसरा 14x सेंटीमीटर, क्योंकि रेशियो गिवन है तो हम क्या करेंगे ना, कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों में, क्योंकि रेशियो का मतलब वो डायरेक्टली उस वैल्यू के इक्वल नहीं होता है। तो अब क्या है, पेरीमीटर गिवन है, तो आपको पता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जब आप पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालते हो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, तो ये आ जाएगा 15x प्लस 13x प्लस 14x, तीनों साइड का सम कर देंगे ट्रायंगल में, तीन ही साइड, और इसकी वैल्यू गिवन है 168। तो देखो 15 13 28, 28 प्लस 14, तो ये हमारे पास 42x इक्वल टू 168, सॉल्व करोगे x की वैल्यू 168 अपॉन 4, ठीक 42, तो 42 तो ये 4 आ जाएगा, x की वैल्यू 4 निकल करके आया। नाउ अब हम क्या करेंगे, साइड्स ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेंगे। तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या होगा, देखो 15x था तो ये हमारे पास 15 4 जा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, दूसरा 13x तो 13 4 जा 52 सेंटीमीटर होगा, और तीसरा 14x है, 14 4 जा 56 सेंटीमीटर। ये हमारे पास साइड्स ऑफ ट्रायंगल निकल करके आ गए। जब साइड्स ऑफ ट्रायंगल मिल गया अब इसके बाद आराम से हम हीरोज फार्मूला, तीनों साइड की वैल्यू पता चल गई हमको, तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप जानते हो हीरोज फार्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक। एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, ए मतलब ए बी सी तीनों साइड्स होते हैं, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और यस कैसे, सेमी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर 168 दिया है ना, उसका हाफ कर दोगे, तो एस की वैल्यू कितना होगा 168 का हाफ, ये पेरीमीटर है, पेरीमीटर के हाफ को सेमी पेरीमीटर कहेंगे, 2 8 जा 2 4 जा, ये 84 हो जाएगा। और इधर क्या होगा, ये आएगा 84 माइनस 60, फिर क्या होगा 84 माइनस दूसरा वाला साइड 52, और इंटू 84 माइनस 56 कर देंगे। अब इसको जब सॉल्व करोगे देखो क्या क्या मिलेगा, 84 हो गया इंटू 84 माइनस 60 करोगे 24, 84 माइनस 52 करोगे 32 आएगा, ठीक। फिर इंटू 84 माइनस 56 जब करोगे 14 माइनस 6 8 हो जाएगा, 7 माइनस 5 2 28 हो गया। अब इसी को फैक्टराइज करके वैल्यू निकालनी है, तो देखो कैसे करके प्रोडक्ट करो और इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो इसको सिंप्लीफाई करो, एक फैक्टर इधर 28, 84 को 28 इंटू 3 लिख दोगे, 24 है, 24 को हम क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 3 लिख देंगे, ठीक है, और 32 को हम क्या करेंगे 8 इंटू 4 लिख देंगे, और ये हमारे पास 28 हो गया। अब देखो सब 28 पेयर में मिल गया, 3 भी पेयर में आ गया, 8 भी पेयर में आ गया, 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो पेयर वाले पहले बाहर निकालोगे, 28 बाहर, 3 बाहर, फिर 8 भी बाहर, और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा 28 इंटू 3 84, ठीक, और इंटू 8 2 जा 16, ये स्क्वायर सेंटीमीटर, 16 4 जा 64 कैरी 6, 16 8 जा 128, 128 प्लस 6 करोगे तो तुम्हारे पास 134 आएगा, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। ऐसे करके जब तीनों साइड्स का रेशियो गिवन होगा, पेरीमीटर गिवन होगा, आप समझ जाओ कि आपको हीरोज फार्मूला लगाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब तीनों साइड्स पता होते हैं तो एरिया कैसे निकलता है, हीरोज फार्मूला का यूज करके निकलता है।